Alright, hello guys and welcome back to another episode of market analysis. इधर मैं बता देता हूँ कि एनालिसिस में क्या क्या होगा. So first of all we'll do Adani Enterprise. I'm not going to tell you for swing, I'm going to tell you for intraday itself. So Adani Enterprise, Bajaj Auto, Cipla, Naukri which is Info Edge and PEL. ओके ये सारे 5 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आपको करके देने वाला हूँ एंड ऑफ कोर्स अपना बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल. ठीक है, सो बहुत ही क्रूशल लेवल पे है अडानी इंटरप्राइजेस. इसकी वजह से पूरा मार्केट हिल चुका है, एक अच्छा सा करेक्शन भी आ गया एंड आई से दैट वाज अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग बिकॉज पूरे मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया, पूरे मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई एंड द स्टॉक्स हैव परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल even at a very good low which was today itself. आज ये 8% ऊपर गया है, almost 9% or something. हाँ, so let's just come back to it कि of course इधर से एक breakout मिलता है retest आके of course towards the upside या फिर towards the downside again back to it. आपके लिए moving averages का भी लगा देता हूँ. एवरेज सो एक तो हमारा रहेगा 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, जो कि सबसे I'd say that's the most basic one and that's the most helpful one for any trader or anyone who's special in technical analysis. There's a reason why these people use it because it's so effective and yeah. Okay, so 200 moving average के थोड़ा सा ऊपर है. अगर कल क्लोजिंग अच्छी दे दी देन ऑब्वियसली हमें एक अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं अडानी इंटरप्राइज एंटर करने के लिए फॉर इंट्राडे इटसेल्फ. वापस बजाज ऑटो का सेम है, मोस्टली स्टॉक्स में यही सिनारियो दिखेगा आपको कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. बजाज ऑटो में द ओनली यूनिक थिंग इसकी इधर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, एंड देयर हैज़ बीन बाइंग प्रीवियसली एज वेल. काफ़ी अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली फॉर होल्डिंग एंड या सो आपको एक कैंडल दिख सकती है कि देर इज़ कम्प्लीट इनगल्फिंग ओवर हियर. सो इसकी वजह से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस स्टॉक. सो कल अगर अच्छा ब्रेकआउट दे दिया देन वी कैन डेफिनेटली सी द फर्स्ट लेवल्स एज 4361 एंड देन अगर ये थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करके जाता है विल डेफिनेटली मेक अ कप एंड देन वो कप का जो रहेगा दैट या विल टॉक अबाउट दैट लेटर जब ये कप बनाएगा. बट देन या द फर्स्ट लेवल्स विल बी 4361 फॉर बजाज ऑटो. और अगर नीचे फॉल मारता है देन डेफिनेटली द फर्स्ट सपोर्ट इज़ 4063. इधर से आप वापस बाइंग चालू कर सकते हैं. इफ़ दिस इज़ ब्रोकन आपका स्टॉप लॉस काफ़ी इंटैक्ट रहेगा. Actually this itself will be your stop loss if you want to trade a breakout over here, but if obviously this breaks then you can go for a sell side and sell में definitely ये levels देखने को मिलेंगे आपको and then later on these levels will be seen. Okay, so that's for Bajaj Auto. फिर आ जाते हैं Cipla पे. Cipla has given a call as well on शेर खान पे भी एक कॉल आ गया है Cipla का that somewhere around 100 or something, but then yeah that's their call and they gave a call towards this side itself. So Sher Khan being a very trustworthy broker as well and wealth management company as well, yeah they have given a call and that's something that somewhere even I was like okay, even I was shocked that you know it's the same thing that I'm following and they're looking at the same aspect as well. Okay, so Cipla में क्या दिख सकता है आपको. ओके, सो सिप्ला का जो लेवल है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए आपके कौन से भी सॉफ्टवेयर पे या एनीथिंग एंड देन लेट इट गिव अ गुड ब्रेकआउट. ओके, 965 पे बहुत अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है. स्टॉप लॉस आप शायद थोड़ा कम रख सकते हो इसके लिए टुवर्ड्स दीज लेवल्स या फिर दीज लेवल्स. ओके, 965 से अगर एक बड़ा जंप मारता है 980 पे ही जंप मार देता है देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसके बाद आपको सीधा टारगेट जो है सीधा टारगेट
wait, let me just tell you that where this target will fit exactly. Okay, क्योंकि एक समवॉट ऑफ अ कप है, सो कप का जो आपको टारगेट मिलेगा, वेट, या कप का जो टारगेट मिलेगा आपको विल बी अराउंड these levels. 1062, that's an amazing target, I'd say. That's more than, I think, 10%. That's very good target. That's a very good target for Cipla. So first of all आपको यही मिल जाएगा. Buying level आपको बता दिया है कौन से level से, and then of course if by any chance there's a downfall, कि इधर से rejection मिलता है towards the downside itself, आपका पहला टारगेट रहेगा 933, and then 933 के बाद your second target could be at these levels 920, and then अगर 920 भी तोड़ देता है then yeah definitely these levels 874, जो कि काफ़ी bearish रहेगा फिर. So yeah, लेकिन आपको कैंडल भी दिख रही है इधर, वॉल्यूम्स के कैंडल्स भी दिख रहे हैं, so I'm pretty sure you guys will also be confident. Naukri, InfoEdge, I have given this talk on my Insta also. I gave it I didn't want to I never thought that I would give it on Insta or something, but yeah, definitely gave a great breakout, and even in a bearish market it's been going up. There has been news of course कि ये stock include होने वाला है, आपको अगर मालूम रहेगा निफ्टी में include हो सकता है ये stock. So because of that, and second of all इधर एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है मुझे नौकरी पे, एंड द टारगेट फर्स्ट ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो सकते हो आप अभी, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एट दीज लेवल्स, मेक श्योर योर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दीज लेवल्स इटसेल्फ. योर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 4752. थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट्स भी वैसे ही है. Okay, the first target which will be achieved in the morning itself 5106, and then the second target will be 5587, and then above that ये जो wick आपको दिख रहा है, ये complete wick, that will be another target 5851, आपका third target रहेगा. लेकिन by any chance any downfall or anything comes, hit your stop loss, go for a short trade till 4256. बहुत important support levels है, 3 बार टेस्ट चुका है, एक तो and 3 times, and it has been over these levels for quite some time, so definitely a stock to keep in mind and keep in watch as well. Okay, so ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस करके दे दिया है आपको. फिर आते हैं PEL पे. PEL tremendous breakout over here I'd say, और वेट, इसका आई थिंक वीकली एंड मंथली पे कुछ तो चल रहा है, या वेट, ओके. सो PEL का ऑब्वियसली वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, देन देयर इज़ अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम द डाउनवर्ड मार्केट, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में, इट्स इन अ मोमेंटम. मैं तो बोलता हूँ कि आपको जैसी एंट्री मिल सकती है वैसे ले लो. फर्स्ट टारगेट वुड डेफिनेटली बी अराउंड 2407 का आपका पहला टारगेट रहेगा. 2407 का पहला टारगेट रहेगा आपका. एंड देन ऑब्वियसली अगर 2407 के बाद एक रीटेस्ट आ सकता है वापस बैक एट 2276, आप थोड़ा और क्वांटिटी बाय करके यू कैन वेट फॉर अनदर ब्रेकआउट फॉर 2790. ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे मोमेंटम में. पहले बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल गया then that will be great. Then another thing is कि ये राउंडिंग का जो पैटर्न है पहले से ही तोड़ दिया है, and the first target itself of the rounding cup is 2407 से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, लेकिन take your 5 to 4% something and then just leave if you want to swing trade. So why not? That'll be a great trade as well. Yeah, that's it. And let's go to Nifty and Bank Nifty. सबसे पहले आते बैंक निफ्टी पे. आप
आपको बहुत ज़्यादा खिचड़ी दिखता है इधर. The charts are not clear, nothing is clear. ये वॉल्यूम हटा देता हूँ. ओके, सो सबसे पहले ये हटा देता हूँ. थिंक एक ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है ये गैप का जो लेवल है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी. वेरी बेरिश पहले बोल लेता हूँ. आपको लेवल्स ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन है, मेन ट्रेंड लाइन आपको बैंक निफ्टी की है. सो दैट्स वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ब्रेकआउट मिलने के बाद निफ्टी इज़ गोइंग टचिंग वेरी लॉट ऑफ गुड हाइज. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि बैंक निफ्टी में करेक्शन दिख सकता है. एंड समवॉट इट वॉज इंडिकेटिंग, ठीक है, मालूम नहीं था कि अडानी की वजह से ये होगा वो होगा, but then there was some bearishness in this as well. And अगर आप देख सकते हो ये जो लेवल्स है ये उसने तोड़ के वापस रीटेस्ट करके इधर ही रेड कैंडल का एक एंड दिया है. सो व्हाट आई वुड से इज़ कि इधर से आई वुडंट बी शॉक कि इधर से आके वापस थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाता है. But yeah, if it goes back inside and then tries to go for an uptrend, then that would be good. That would just prove कि ये trend line काफ़ी strong है, ये support काफ़ी strong है. Okay, 34,000 which was the last support. And if you're following the 5k to 50k का भी, then yeah, you guys will know कि levels कैसे बनाता हूँ and what all and what not. फिर भी आपके लिए एक बार OI डेटा भी चेक कर लेते हैं कि OI डेटा सबसे ज़्यादा हाई किधर है. ओके, सो इफ वी आर लुकिंग एट 35,000, 48,963, 48, 36,000. यप, कॉल्स क्या हुआ है, ज़्यादा है कंपेरेटिवली. ओके, सो 35,000 पे OI बहुत स्ट्रॉन्ग है. 35,000, सो समवेयर अराउंड these levels itself. 35,000 आपको ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये 35,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग है. इधर कॉल्स पड़े, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग देयर कॉल्स, या फिर बोल सकते हैं इधर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज हुआ है. ओके, देन आप पी का देखते हैं. पी का हुआ है सबसे हाईएस्ट, आई थिंक इज़ अराउंड 34,000. यप, 34,000. So that's like exact 1,000 का जो range है, which is at these levels actually. That's a pretty short range. मतलब ये level और ये level काफ़ी crucial रहने वाला है. And I think Monday को थोड़ा sideways market देखने को मिल सकता है. If there is a change in trend, we will definitely see a sideways market. Okay, so आपको ये ट्रेंड लाइन तो वो बहुत पहले से ही ड्रॉ करके रखी है मैंने. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग 5k to 50k then you would have known कि दिस ट्रेंड लाइन इज़ obviously there. एंड सेकेंड इज़ कि थोड़ा सा एक इस लेवल से मैं बोल सकता हूँ कि एक another trend line we can draw. First was this trend line which broke and then again failed and then came back. Now I just adjusted my trend line. So yeah, 35,000, I think that's perfect because I think it'll just touch the trend line and then probably fall. So that's one thing. ये trend line है टूट के वापस रीटेस्ट करने को आई है या फिर इट्स गोइंग बैक इनसाइड, दैट विल गेट टू नो इन द मंडे मार्केट इटसेल्फ. मंडे मार्केट को अगर साइडवेज जाता है देन प्रॉब्ली देयर विल बी अ चेंज इन ट्रेंड बिकॉज ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड थोड़ा कंसोलिडेशन होता ही है मार्केट में. अब आते हैं निफ्टी पे बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग है. एक मिनट ये सब हटा देता हूँ. एक्चुअली फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं लिया था, सो देन दैट्स व्हाई दिस डेफिनेटली नॉट अपडेटेड कि वो जो ओ है जो आपको दिख रहा है एंड एनीथिंग दैट्स नॉट अपडेटेड एट ऑल. ये ट्रेंड लाइन काफ़ी शार्प फॉल है. आई वुड से बीइंग ऑन द बाय, लाइक इफ़ यू वांट टू बी ऑन द बाय साइड देन ट्राई टू स्टे. एक मिनट, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस. 18 जून का सिर्फ डेटा दिखा रहा है थोड़ा. ओके या गाइस, सो सॉरी वो आई थिंक थोड़ा शेर खान का
हर वीकेंड को यही प्रॉब्लम होता है. सो इसको सबसे पहले सो ऑब्वियसली पहले हम अपने टूल्स तो डाल ही देते हैं. इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, ओके, मूविंग एवरेज 200. Okay, so हाँ, so when there was a I was saying कि जब भी ट्रेंड चेंज होता है तब थोड़ा कंसोलिडेशन लेवल आपको दिखता ही है. ओके, सो दिस वाज द ट्रेंड लाइन. इधर ब्रेक हुआ है 50 मूविंग एवरेज का. अगर ये ब्रेक कर देता है देन दैट विल बी, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि वापस हम 16,000 डेफिनेटली टच कर सकते हैं बाय द मंथ एंड इटसेल्फ. ओके, सुपर सपोर्ट था इधर. ओके, आई टेल यू द रीज़न कि why it took exact support and why those were the levels. इस लेवल पे अगर आपको दिख रहा है, इधर से ही ट्रेंड चेंज हुआ था. ओके, इधर से ही exactly at wait, I'm so sorry, yeah, exactly at this level we saw a trend change और फिर कोविड केसेस बढ़ गए and everything. So it was exactly at these levels की ट्रेंड चेंज हुआ 15,450 440 के आसपास. एंड इधर से ही एग्जैक्ट सपोर्ट लेके इट हैज़ रिवर्स्ड एंड गेव अ वेरी गुड बुल साइन. A very good bull sign. The bulls were back and they just we were barely in some like 8 points or something. That's barely anything. That was really good from the 300 point fall, and we recovered back instantly. The bulls did not give up. So yeah, this is one thing कि ये trend line को अगर sustain करता है, कल अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है या फिर थोड़ा सा भी अगर साइडवेज भी, लाइक इफ इट ओपन्स विदाउट अ गैप अप एंड देन गिव्स अ रीटेस्ट एट दीज लेवल्स एंड देन गोज अप, दैट्स इट. वी आर बैक इन द बुल मार्केट. वी वुड डेफिनेटली सी 16,000. आपको लेवल्स भी दे देता हूँ कि पहला लेवल कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा. सो द फर्स्ट लेवल वुड डेफिनेटली बी दिस. आपको एक जोन क्रिएट करके देता हूँ. ओके, द फर्स्ट लेवल विल बी 15,007 लाइक 800. ये जो लेवल है ये मिलेगा. देन द सेकेंड लेवल वुड बी दिस एंड देन ऑफ कोर्स 16,000 का. देखते हैं कि इधर OI क्या बोल रहा है. या सो 48,000 59,000. या सी, वी आर स्टिल स्टक at 16,000. There's so many, the OI is so strong at 16,000. लेकिन the total OI that's a big, like थोड़ा equal ही है total OI, but yeah 16,000 का काफ़ी strong है इधर OI. if we can see 16,000 का काफ़ी strong है. 59 right, 59. उसके अलावा कुछ है नहीं वैसे. yeah, 59 will be strong at 16,000. and if we were seeing for the put side 15,500 and 15,000, yeah, over here 69,000. yeah, that's the highest over here, 69,000. ये 15,000 का. yep, so 15,000 and 16,000. ये जो रेंज है, ये रेंज में ही चल रहा है अभी भी मार्केट. ऑफ कोर्स अगर ब्रेक करता है देन वी वुड डेफिनेटली सी 16,000 का लेवल. 16,000 का लेवल इज़ सो क्लोज टू बी सीन. बट आई विल टेल यू व्हाट कि अभी जो करेक्शन आ गया है, आई एम वेरी लाइक आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि 16,000 कम्प्लीटली टच करेगा. शायद उधर से ही हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर वी कैन, और व्हाट विल हैपन इज it'll burst open those calls and it'll just move on to 16,100 or something. So that's one thing. But yeah, अगर मंडे का सिनेरियो देखना है then obviously my
what my analysis would be, come here and then retest and then go towards these levels. And then yeah, by probably end of week or something, if we can see 15,800 या फिर 900 के आसपास, then yeah, we're back in the bull run. नहीं तो फिर yeah, what can happen is we can go back towards the downside itself again and then touch the last support, and then we be in the bearish market for some more time. And yeah, that's it. वैसे nothing to be afraid of, like crash हो गया and all of that. अभी तक crash नहीं हुआ है, just a healthy correction. I'm glad that some Adani ka thing happened, a healthy correction also happened. So yeah, that's it for today. I hope you guys enjoyed the video. I hope you guys took notes. I hope you guys drew the levels. I hope you guys understood कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होने वाला है. एंड या सी यू ऑन मंडे. टिल देन हैव अ ग्रेट डे ahead and happy trading. And yeah, just like, subscribe and share to the channel. Chalo, bye.